गाइस, वेलकम टू कोडिंग डैड। इन माय लास्ट वीडियो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था, वो बिल्कुल बेसिक था। उसमें मैंने डिस्कस किया था आपसे सिलेक्ट और वैल्यू। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव सेल, ऑफसेट, कॉपी पेस्ट, एक्सेल डाउन, अप, राइट एंड लेफ्ट। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जिस भी वर्कबुक में आप प्रोग्राम बनाएंगे, वीबीए की कोडिंग करेंगे, उस वर्कबुक को आपको मैक्रो एनेबल्ड में ही सेव करना है। ठीक है, फाइल के अंदर जाना है, सेव, ब्राउज, और नीचे अगर आप यहाँ पे करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा एक्सेल वर्कबुक आपको माइक्रो एनेबल्ड में सेव करना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सिर्फ आपका एक ही बार ही रहेगा वो प्रोग्राम। ओके, अगर आप दूसरी बार खोलोगे ना उस वाली वर्कबुक को, तो वो आपको प्रोग्राम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें सेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं एक्टिव सेल, ऑफसेट, कॉपी पेस्ट के बारे में। तो एक्टिव सेल क्या होता है? एक्टिव सेल हमारा वो सेल होता है जो पहले से ही सिलेक्ट होता है। जैसे ये D7, मेरा D7 क्या है? एक्टिव सेल है। जो सिलेक्टेड होता है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, वो होता है हमारा एक्टिव सेल। ठीक है, और ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट होता है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। लाइक मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ पर ट्रैवल करना है, तो मुझे कितने कॉलम और कितने रो का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, 1 2 3 4 5। ओके, 5 रोज एंड कॉलम कितने? 2, 1 2। ओके, लेकिन अगर मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना हो, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि देखो, रो 1 3 4 5 6 7 अगर पॉजिटिव में चल रहे हैं तो रो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर कॉलम भी पॉजिटिव में चल रहे हैं, C D E F, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से यहाँ पर जाना है तो रो क्या चल रहा है? 6 5 4 3 2, तो ये क्या चल रहा है? नेगेटिव में, तो रो नेगेटिव होगा। और अगर कॉलम भी, जाहिर सी बात है, C B, तो वो भी नेगेटिव में होगा। तो इसको मैं प्रोग्रामिंग के जरिए आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो पहले डेवलपर के अंदर जाएंगे, विजुअल बेसिक। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया था। ठीक है, अब हम दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखो क्या करते हैं कि हम एक मॉड्यूल के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं अपने। ठीक है, तो उसके अंदर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन क्या करना पड़ता है, मतलब इस वाले उसके लिए बस आप यहाँ पे लिखो, आप दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट कर दो एंड सब के बाद, जो पहला वाला प्रोग्राम था उसके बाद सब कॉपी PR। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो एक लाइन बन जाएगी। लाइन का मतलब होता है कि जो पहला वाला प्रोग्राम था वो आपका एंड है। ठीक है, यहाँ पे आपका एंड हो गया और यहाँ से आपका दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसका नाम लेता हूँ सेकंड। ओके, यहाँ से मैं करता हूँ तो सब कॉपी PR, तो यहाँ से हम करते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्या था? एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या था हमारा? एक्टिव सेल में आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ। जैसे मैं अपना रेंज A1 पे जाना चाहता हूँ, रेंज A1 पे, फिर ये एक्टिव सेल वैल्यू। मैं कह रहा हूँ रेंज A1 पे चला जाए, और जो रेंज A1 है फिर वो मेरा एक्टिव सेल हो गया। ठीक है, एक्टिव सेल की वैल्यू क्या हो वो मैं यहाँ पर कुछ भी डिफाइन कर सकता हूँ। अब जब मैं इसको रीसेट करके A1 पे गया, A1 की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव सेल काम करता है। मतलब एक्टिव सेल वो जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और ऑफसेट का मतलब होता है इंटरसेक्शन रो एंड कॉलम। ठीक है, तो अब ऑफसेट का एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो क्या है कि मेरे को बेस से यहाँ पे जाना है। ओके, तो आप मेरे को बताओ कि मेरे को सबसे पहले ऐसे कई बार चैलेंजेस आते हैं हमारे पास कि हमें एक वैल्यू हमारे यहाँ पर है, एक वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों को हमें कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और दूसरी उसमें रखना है। ठीक है, तो ये इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैं सारा आपको बताऊंगा कैसे होगा। आपको सिर्फ करना क्या है, सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, तो आपने रेंज, आपने A1 सेलेक्ट करी। ठीक है, A1 पे ही जाना है आपने। ठीक है, फिर A1 से आप क्या करोगे? A1 आपका हो गया एक्टिव सेल, तो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब आपने यहाँ पे जाना, तो कितनी रो लगेंगी आपकी? 1 2 3 4 5 6, तो आप कह रहे हो कि 6 रो। ऑलराइट, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 रो ऑफसेट, फिर आपने देना कॉलम ऑफसेट। तो कॉलम कितना? 1 2 3, 3 कॉलम। यहाँ पर चला जाए, डॉट सिलेक्ट करे। ठीक है, इस पर सिलेक्ट करे। अब मैं देखता हूँ इसको रन करके। चलो, मेरा यहाँ पर है, मतलब मैंने एक वर्कबुक ओपन करी है और मेरा बाय चांस यहाँ पर सेलेक्ट है।
ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, F8 1 2, ठीक है। A1 पे गया, फिर उसके बाद उसने ऑफसेट मारा डायरेक्ट जहाँ पे मेरे को जाना था, ठीक है। तो ऑफसेट का मतलब क्या होता है, ऑफसेट का मतलब होता है हमें रो और कॉलम के जरिए ट्रेवल करना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ऑफसेट। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपी और पेस्ट, ठीक है। कॉपी और पेस्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है। फॉर एग्जांपल मेरे को कॉपी करना है बेस को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्टिव सेल डॉट कॉपी, ओके। अगर मेरे को सिर्फ एक ही सेल कॉपी करना है तो एक्टिव सेल कॉपी, ठीक है। और फिर मैं क्या कह रहा हूँ, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, मैं कह रहा हूँ कि दो दो रो नीचे, मतलब कॉलम तो वही रहे, कॉलम 0, 2 रो नीचे जाके उसको पेस्ट कर दे। तो एक्टिव सेल 2 हो गया। अब मेरे को क्या करना है, वैल्यू डॉट सॉरी एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको। A1 पे गया, उसको कॉपी किया, फिर एक्टिव सेल ऑफसेट वो कह रहा है कि यहाँ पे आना है, ठीक है, और इस यहाँ पे पेस्ट करना है। अब देखते हैं इसको करके ये होता है या नहीं। कॉपी हुआ, नीचे गया और पेस्ट स्पेशल, ओके। तो कॉपी पेस्ट सिर्फ यही मतलब है, ओके। सिर्फ अगर हमें एक सेल को कॉपी करना हो तो एक्टिव सेल कॉपी, ओके। लेकिन अगर मुझे एक रेंज सिलेक्शन बनाना हो, जैसे मुझे यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना है, तो मुझे अब क्या करना है, ठीक है। मुझे कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं बनाना इसमें। मुझे दोबारा क्या करना है, मैं पहले सबसे पहले वही दोबारा से बना रहा हूँ प्रोग्राम। A1 पे जाऊँगा, उसको सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अच्छा चलो आप एक्सेल के स्टेप बताओ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक उसको कॉपी करेंगे, ओके। तो हम कॉपी कैसे करेंगे, हम कॉपी करने का एक्सेल में हम कंट्रोल और शिफ्ट का यूज़ करेंगे। तो कंट्रोल और शिफ्ट का यूज़ हम कैसे करेंगे, एक्टिव सेल यहाँ पे हम लेंगे रेंज एक्टिव सेल, ओके। अब हमें लगाना सेल 2, ठीक है। ये हमने कंट्रोल का अपना मेथड दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ एक्टिव सेल डॉट एंड एक्सेल डाउन, नीचे तक डॉट सिलेक्ट हो जाए। ये बहुत ध्यान देना, ये ठीक है। इसका मतलब है कंट्रोल, इसका मतलब है शिफ्ट। मैं इससे क्या कह रहा हूँ कि रेंज, ठीक है। मुझे एक रेंज सेलेक्ट करनी है, क्या, एक्टिव सेल, और मतलब जो एक्टिव सेल से लेके एक्टिव सेल एक्सेल डाउन तक उसको सिलेक्ट कर ले। फिर जो सिलेक्शन हो उसको कॉपी कर ले, ओके। और फिर रेंज B1 सिलेक्ट करे, और एक्टिव सेल, क्योंकि वो एक्टिव सेल बन जाएगा फिर, तो उसमें पेस्ट स्पेशल कर दे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो क्या किया हमने, मेरा सेल यहाँ पर है, एक्टिव सेल यहाँ पर है, मैंने इसको दोबारा रन कर रहा हूँ, चलो ठीक है। रेंज A1 पे गया, यहाँ से नीचे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या बताया था मैंने कि एक्टिव सेल से लेके एक्टिव सेल डाउन तक जाए, ओके। फिर जो सिलेक्शन हुआ है, देखो एक सेल सेलेक्ट करने के लिए मैंने क्या किया था, एक्टिव सेल कॉपी, सिर्फ एक ही सेल करना था। लेकिन अगर मेरे को एक रेंज सिलेक्शन, मतलब एक सिलेक्शन पूरा ही कॉपी करना है, तो सिलेक्शन पूरा, सिलेक्शन डॉट कॉपी हो गया। अब मैं कह रहा हूँ रेंज B1 पे जाए, रेंज B1 पे गया, फिर कह रहा हूँ जो रेंज B1 था वो एक्टिव सेल बन गया, और एक्टिव सेल डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है। हमने एक्सेल डाउन देख लिया। अब एक्सेल अब क्या होता है, जैसे हमने एक्सेल डाउन तक सेलेक्ट किया, तो वैसे ही हम नीचे से ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको एक्सेल अप कर देना है, ठीक है। और इसको 10 कर दो, क्योंकि ये क्या कह रहा है, रेंज 10 पे जाए, ओके। और फिर क्या करें, नीचे से लेके ऊपर तक सबको सिलेक्ट करें, कॉपी करें, A2 में पेस्ट कर दे। चलिए देखते हैं, ओके। तो A10 ऊपर तक कॉपी, तो सिलेक्शन पूरा A12 में आ गया,
और फिर पेस्ट स्पेशल। ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, यही है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। ठीक है, अब अगला हमारा है एक्सेल टू राइट। ठीक है, एक्सेल टू राइट क्या होता है? एक्सेल टू राइट, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, मैं तो छोटा सा ही ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब मेरे को ये पूरा सिलेक्ट करना है, तो कैसे सिलेक्ट करूँगा, क्या ही मेथड है मेरा? ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ इसको पूरा सिलेक्ट करने के लिए मैं पूरा दोबारा से प्रोग्राम बनाता हूँ। चलो, एक मेरा यहाँ पे सिलेक्ट है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, रेंज A1 सेलेक्ट करे। ठीक है, अब इसने रेंज A1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ रेंज एक्टिव सेल कोमा, फिर एक्टिव सेल डॉट एंड, नीचे तक जाए, नीचे तक उसको सिलेक्ट कर ले। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि एक ब्रैकेट ये वाला है और एक ब्रैकेट ये वाला है। ठीक है, तो इसका ध्यान दे लेना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, फिर वो नीचे तक जब सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो अब मैं क्या उसको बोल रहा हूँ, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि रेंज, कि भाई जो तेरा सिलेक्शन है ना, सिलेक्शन से लेके सिलेक्शन, सॉरी, सिलेक्शन डॉट एंड, तो ये जो एंड कहाँ तक हो, एक्सेल टू राइट। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया और ये सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई जब ये सिलेक्ट हो जाए, ठीक है, तो इसको सिलेक्शन को क्या करना है, कॉपी कर देना। कॉपी करने के बाद रेंज A2 को सिलेक्ट कर लेना, A12 को सिलेक्ट कर लेना, या मैं तो सिर्फ A12 ले रहा हूँ, आप कहीं भी ले सकते हो। A12 को सिलेक्ट कर लेना। A12 को सिलेक्ट करने के बाद जब वो एक्टिव सेल हो जाएगा, तो उस एक्टिव सेल में डॉट पेस्ट स्पेशल कर देना। ठीक है, ये बन गया हमारा एक नया प्रोग्राम। तो अब हम इसको करके देखते हैं। हमारे पास इतना डाटा था। ठीक है, F8 दबाएंगे तो A1 पर गया। ठीक है, फिर उसके बाद उसने नीचे तक सेलेक्ट किया। अब वो नीचे से आप कहाँ तक जाएगा, सिलेक्शन टू राइट, सिलेक्शन टू राइट। फिर जब सिलेक्शन पूरा हो गया तो कॉपी हो गया। अब कह रहा है कि रेंज A12 सेलेक्ट करो, A12 सेलेक्ट किया, और एक्टिव सेल जो हमारा वो जो A12 है सिलेक्ट हो चुका है एक्टिव सेल, उसमें पेस्ट स्पेशल कर दो, तो पेस्ट स्पेशल कर दिया। ठीक है, बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट है एक्सेल टू लेफ्ट, ये आप अपने आप करो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिव सेल से क्या हुआ था। एक्टिव सेल वो होता है हमारा जो पहले से ही सिलेक्ट हो। ठीक है, ऑफसेट हमारा इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ठीक है, अगर हमें किसी एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रेवल करना है तो हमें उसका रो एंड कॉलम उसको वहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। कॉपी, ठीक है, सिंपल से अगर सिर्फ एक ही आपको जो सेल है वो सिलेक्ट करना है तो एक्टिव सेल डॉट कॉपी। अगर रेंज सिलेक्शन आपको सिलेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, एक्टिव सेल डॉट, आप क्या बोलोगे, जिस एक्टिव सेल पे वो है उस एक्टिव सेल से डाउन तक जाए। ठीक है, या फिर अगर नीचे है तो अप तक जाए, राइट तक जाए। ठीक है, जो भी है। अब आप कह रहे हो कि जो सिलेक्शन भाई जो हो गया ना, जो सिलेक्शन हो गया तो उसको राइट तक शिफ्ट कर दो। ठीक है, और फिर उसका कॉपी बना दो, फिर उसको पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट आपको समझ में आ गया, एक्सेल डाउन एक्सेल अप। ठीक है, तो गाइज ये वाली वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये वाली वीडियो आपने बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसी के ऊपर ही आपकी आगे की प्रैक्टिस होगी, है ना। अगर आप ये वाली वीडियो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे भी आपको शायद हो सकता है कि ना समझ में आए। ठीक है गाइज, तो अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और